नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसटी हीरो में मेकिंग जीएसटी सिंपल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि नोटिफिकेशन नंबर 63/2020 पब्लिश हुआ है और ये नोटिफिकेशन बात कर रहा है क्लैरिफिकेशन ऑन इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन डिलेड टैक्स पेमेंट। जी हाँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। 1 सितंबर 2020 के बाद सीजीएसटी एक्ट में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और उससे बिजनेसेस को फायदा होने वाला है। क्या कहता है नोटिफिकेशन नंबर 63/2020, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जीएसटी हीरो चैनल को तो इसे सब्सक्राइब करें और ये जो बेल आइकॉन है इसे भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए तो दोस्तों, आपको दिखाता हूँ नोटिफिकेशन नंबर 63/2020 जो गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया गया है 25 अगस्त 2020 को। और क्या कहता है ये नोटिफिकेशन, चलिए जानते हैं। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2019, the central government hereby appoints the first day of September 2020 as the date on which the provision of section 100 of the Finance Act 2019 shall come into force। यानी कि गवर्नमेंट कह रहा है कि फाइनेंस एक्ट 2019 का जो सेक्शन 100 है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा 1 सितंबर 2020। तो दोस्तों, अब आपको बताना चाहूंगा कि फाइनेंस एक्ट 2019 सेक्शन 100 किसके बारे में डील करता है। तो वो जो है सीजीएसटी एक्ट का इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो सेक्शन है उसको अमेंड करने के बारे में ये सेक्शन बात करता है। तो चलिए मैं आपको वो सेक्शन दिखाता हूँ। यहाँ पर हम फाइनेंस एक्ट 2019 के सेक्शन 100 में है जो कि बात करता है सेक्शन 50 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट के बारे में। तो यहाँ पर कहा है कि प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड एंड डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फॉर द सेड पीरियड furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39 except where such a return is furnished after commencement of any proceeding under section 73 or section 74 in a respect of the said period shall be levied on that portion of the tax that is paid by debiting the electronic cash ledger। यानी कि दोस्तों, गवर्नमेंट ने यहाँ पर आपको एक खुशखबरी दी है कि जो लेट टैक्स पेमेंट था उसका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन रहता है वो आपको नेट टैक्स लायबिलिटी के ऊपर ही कैलकुलेट करना है। यानी कि 1 सितंबर 2020 के बाद आपके जो भी लेट टैक्स पेमेंट अमाउंट होगी उसके ऊपर जो लेट कैलकुलेशन इंटरेस्ट होता है वो कैलकुलेट करने के लिए आपको ग्रॉस अमाउंट नहीं तो नेट टैक्स लायबिलिटी के ऊपर आपको उसको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और टैक्स पेमेंट करना है। चलिए इस नोटिफिकेशन को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि क्या एक्चुअली खुशखबरी है। तो दोस्तों, 1 सितंबर 2020 के बाद अगर आपकी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी यानी आपका आउटपुट टैक्स 50,000 रुपीज है और इनपुट टैक्स रेट आपके पास 20,000 है, उसको एडजस्ट करने के बाद आपका नेट टैक्स लायबिलिटी कितना होता है 30,000। तो ये जो पेमेंट है वो आपने लेट कर दिया। तो अब जब आप ड्यू डेट के बाद टैक्स पेमेंट लेट करते हो तो उस पे इंटरेस्ट गवर्नमेंट लेती है। तो ये जो इंटरेस्ट था उसके बारे में कंफ्यूजन था बिजनेसेस के लिए कि वो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी के ऊपर कैलकुलेट करना है, यानी यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिया है 50,000 तो 50,000 पे करना है या 30,000 पे नेट टैक्स लायबिलिटी पे। तो इसके बारे में गवर्नमेंट ने कहा है इस नोटिफिकेशन नंबर 63/2020 में कि आपको अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है तो नेट टैक्स लायबिलिटी के ऊपर ही कैलकुलेट करें और फिर टैक्स पेमेंट करें। और ये जो रूल है वो 1 सितंबर 2020 से लागू हो रहा है। यानी कि 1 सितंबर 2020 के बाद जो भी लेट टैक्स पेमेंट होंगे उसका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो नेट टैक्स लायबिलिटी के ऊपर होगा। और आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि 1 सितंबर के पहले जितने भी आपके लेट टैक्स पेमेंट अमाउंट है उसको आपको ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी के ऊपर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आपका नुकसान हो जाएगा, हो सकता है। तो दोस्तों, ये था अपडेट नोटिफिकेशन नंबर 63/2020 में। अब आपको 1 सितंबर 2020 के बाद नेट टैक्स लायबिलिटी के ऊपर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो बेल आइकॉन है इसे भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।